सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका ध्यान रखें। अब आते हैं आज की चर्चा पे। आज के चर्चा का विषय है मंगल ग्रह के प्रभाव, यानी सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। और यदि नकारात्मक प्रभाव है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, यानी मंगल को आप शांत कैसे कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। मंगल ग्रह को अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है और यदि आपके कुंडली में मंगल कमजोर है या खराब स्थिति में, यानी पाप ग्रहों से युक्त है, खासकर शनि और राहु से, तो मुख्यतः आपके सार्वजनिक जीवन में ये आपका प्रमोशन नहीं होने देते हैं। उच्च पदों पे आसीन होना आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर यदि प्रशासनिक नौकरी में है तो और मुश्किल हो जाता है। यदि मंगल खराब हो तो सामान्यतः प्रशासनिक नौकरियां मिलती ही नहीं है। इतना ही नहीं, मेडिकल और डिफेंस के क्षेत्र में भी यदि आप नौकरी का प्रयत्न करते हैं तब भी यदि मंगल कमजोर हो तो आपको सफलता आसानी से नहीं मिलती है। वैसे भी राजनीति में चाहे किसी भी जगह कोई संवैधानिक पद भी मिलना हो तब भी अच्छे पद के प्राप्ति में मंगल का खराब होना या कमजोर होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और तो ठीक है, सामान्यतः दाम्पत्य जीवन के कड़वाहटों यानी परेशानियों और विवाह में विलंब का कारक भी सामान्यतः मंगल को ही माना जाता है, क्योंकि आपको ही पता है यदि आपके कुंडली में मांगलिक योग है, मंगल शुक्र की युति है, यानी कहीं न कहीं मंगल का प्रभाव खराब है, तो आपका विवाह भी समय से नहीं होता है और विवाहोपरांत भी कई सारी समस्याएं रहती हैं। अब चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य जनित क्या क्या समस्याएं हो सकती है मंगल के दुष्प्रभाव के कारण। यदि मंगल का दुष्प्रभाव हो तो आपके स्वास्थ्य में मुख्य रूप से हड्डी की समस्या, यानी खासकर बैकबोन, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसमें समस्या आती ही आती है। सामान्यतः हड्डी का बढ़ना या हड्डी का गलना ये भी मंगल के कारण ही होता है। रक्तचाप, चाहे उच्च रक्तचाप हो या न्यून रक्तचाप हो, यानी हाई बीपी हो या लो बीपी हो, इसके भी कारण कहीं ना कहीं मंगल होते हैं। हृदय रोग के समस्या पैदा करने में भी मंगल का बहुत बड़ा हाथ होता है। इतना ही नहीं, जितनी भी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, ये मान के चलिए उस व्यक्ति के कुंडली में मंगल का नकारात्मक प्रभाव तो है ही है। और यदि घातक दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें अंग भंग होने की स्थिति आ जा रही है तो यह तो बिना मंगल के हो ही नहीं सकता। और भी यदि अग्नि का भय भी हो रहा है या आपके यहाँ बार बार चोरियां हो रही हैं तब भी मंगल का दुष्प्रभाव ही है। यदि विस्फोटक वस्तुओं से आपको खतरा हो चुका है या नहीं भी हुआ है तो यदि मंगल आपके कुंडली में खराब है तो आप इन चीजों से सावधानी रखें, खासकर विस्फोटक और ज्वलनशील वस्तुओं से। इनसे आप सावधानी रखें, इनसे कभी भी आपको परेशानी हो सकती है। यदि कभी प्राणघातक हमले या बड़ी डकैती भी होती है तब भी मंगल ही कारक होते हैं। कई बार राजनीतिक या प्रशासनिक परेशानियां खड़ी होती हैं, उसमें भी माना जाता है कि बिना मंगल के ऐसी चीजें नहीं हो सकती। और किसी भी क्षेत्र में यदि उच्चतम पद प्राप्त करना है तो मंगल को प्रसन्न करना या मंगल को शांत करना अति आवश्यक है। यानी जीवन की शांति के लिए मंगल की शांति अति आवश्यक है। तो आज मैं आपको छोटे छोटे 11 उपायों के माध्यम से बताऊंगा कि आप मंगल को शांत और प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। सबसे आसान उपाय है और पहला उपाय जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। मंगलवार का यदि आप व्रत करें तो यह शायद मंगल की प्रसन्नता का सबसे आसान उपाय है। कुछ जगह मतांतर है कि महिलाएं मंगलवार का व्रत नहीं करती हैं, लेकिन यदि आप मंगलवार व्रत कथा को सुनेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि महिलाएं भी मंगलवार का व्रत कर सकती हैं और कहीं भी ऐसा वर्जित नहीं है कि महिलाएं
मंगलवार का व्रत नहीं कर सकती। तो आप पुरुष हो चाहे महिला, आप मंगलवार का व्रत करें, आपको मंगल की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और सारे नकारात्मक प्रभाव खत्म होंगे। फिर दूसरे उपाय की चर्चा करते हैं। मंगल को शांत करने के लिए मंगल का बीज मंत्र या मंगल का तांत्रिक मंत्र, इसका जप करना भी बड़ा लाभप्रद है। आप यदि स्वयं भी 10,000 की संख्या में कर लें जप, तो भी आपको बहुत लाभदायक होगा। सामान्यतः मतांतर में ऐसा माना गया है कि बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्रों का चौगुना यानी 10,000 का 40,000 जप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप मंत्र नोट कर लीजिए। ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। ओम, फिर से वर्णन सुनिए। ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप आप कम से कम 10,000 या 40,000 जप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको मंगल भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। मंगल के तांत्रिक मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ओम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का भी आप न्यूनतम 10,000 या अधिकतम 40,000 जप कर सकते हैं, या आप नहीं कर सकते हैं तो किसी योग विद्वान से अवश्य करवाइए, आपको मंगल की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अब आते हैं तीसरे उपाय पे। तीसरा उपाय अति आसान है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 5 पान के पत्ते पे सिर्फ कत्था, ध्यान रखना चूना नहीं इसमें लेपन करना है, सिर्फ कत्था और काली इलायची यानी बड़ी इलायची, इसको रखकर, और एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इसको कम से कम 3 मंगलवार अवश्य करें। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम विघ्न नाशिने नमः। बहुत छोटा मंत्र है। इसका उच्चारण करते हुए 5 पान के पत्ते पर कत्था और बड़ी इलायची रखकर जल में प्रवाहित करें, कम से कम 3 मंगलवार तक। अब चौथे उपाय की चर्चा करते हैं। आप मंगलवार से प्रारंभ कर 41 दिन तक यदि सुंदरकांड का पाठ करें तो आपके मंगल जनित सारी समस्याओं का निदान होकर मंगल की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और आप सभी जगह अपने मनोकामनाओं के अनुसार सफल होते जाएंगे। यदि सुंदरकांड किताब का अक्षर लाल रंग का हो, यानी लाल रंग के अक्षर से लिखा या प्रिंट किया हुआ सुंदरकांड हो, तो यह अधिक प्रभावकारी है। इसीलिए कोशिश करिए लाल रंग के प्रिंट सुंदरकांड का ही पाठ करें आप। इसके बाद 5वां उपाय, ये ध्यान रखिए, यदि आप मंगलवार को मध्यमांश आदि का उपयोग करते हैं तो मंगल अत्यधिक क्रोधित होते हैं और आपके कर्जे और आपकी परेशानियां सुरसा के मुंह की तरह लगातार बड़े होते चले जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि मंगलवार को मध्यमांश आदि का प्रयोग न करें। नाखून बाल आदि का कटवाना भी परहेज करें। यदि आप इन चीज़ों को भी छोड़ दिए तब भी आपको मंगल की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अब बात करते हैं छठे उपाय की। यदि आप शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रति मंगलवार को कम से कम 11 मंगलवार तक 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो भी सूर्यास्त के बाद, तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा और आप अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। अब चर्चा करते हैं 7वें उपाय की। घर में रोट बनवाएं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके गुड़ के चाशनी के साथ उसके 11 लड्डू बनवा के और सिंदूर से थोड़ा थोड़ा उसको टीका लगा दें। सिंदूर का ज़्यादा टीका न लगाएं, जो भी खाता नुकसान करता है, इसीलिए सिंदूर का थोड़ा थोड़ा टीका लगाकर नंदी बाबा को खिलाएं तो भी आपके मंगल से उत्पन्न सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि नंदी बाबा न मिले तो आप गाय को भी यह लड्डू खिला सकते हैं। ध्यान रखें, बड़ी शुद्धता के साथ रोट बनवाएं और उसी के छोटे टुकड़े करके गुड़ के चाशनी के साथ उसका लड्डू बनवाएं। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें।
इसके बाद 8वें उपाय की बात करते हैं। यदि खैर की लकड़ी उपलब्ध हो तो खैर की लकड़ी के 5 पटे बनवाएं और पटे के साथ में लाल वस्त्र, लाल अन्न और लाल फल, इनके साथ 5 ब्राह्मणों को अलग अलग करके मंगलवार को दान करें। इससे भी आपके मंगल से उत्पन्न सारी समस्याएं शांत हो जाएगी। इसके बाद बताते हैं 9वां उपाय। श्रावण महीने में जो मंगलवार पड़ते हैं उसको यदि आप बड़े नियम पूर्वक व्रत रह जाए, यानी श्रावण महीने के मंगलवार में आप व्रत कर लें। महिलाएं करती हैं तो उसको मंगला गौरी कहा जाता है, लेकिन पुरुष भी उस मंगलवार को कर सकते हैं, शास्त्रों में ऐसा विधान है। मंगलवार का व्रत जो भी स्त्री या पुरुष श्रावण माह में करते हैं उनके भी मंगल से उत्पन्न सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और उनको सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए ध्यान रखें, सिर्फ सावन महीने के मंगलवार का व्रत अवश्य करें। और व्रत के साथ ही यदि आप प्रतिदिन 5 माला ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जब भी करते रहते हैं तो आपका लाभ 4 गुना हो जाता है। इसके बाद अब 10वें उपाय की। एक तांबे के पात्र में गुड़, मसूर का दाल और अनार, इनको सबको रखकर लाल कपड़े में लपेटकर इसका विधिवत पूजन कर लें और पूजन करने के बाद इसको जल में प्रवाहित कर दें, या जल में प्रवाहित करना असंभव हो तो किसी मंदिर प्रांगण में भूमिगत कर दें, यानी जमीन के अंदर इसको गाड़ दें। गाड़ने से पहले या प्रवाहित करने से पहले ओम भूमि पुत्राय नमः मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम भूमि पुत्राय नमः इस मंत्र का 1 माला जप अवश्य कर लें। इसके बाद बताते हैं 11वां उपाय। यदि आप कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो मंगल यंत्र जो सर्वत्र उपलब्ध है, मंगल यंत्र को लाकर उसको विधिवत प्राण प्रतिष्ठित कराकर अपने प्रवेश द्वार के सामने टांग दें और कोशिश करें कि घर में प्रवेश एवं निकास दोनों समय आप मंगल यंत्र का दर्शन करते रहें। यह भी आपको मंगल से उत्पन्न सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। खासकर दुर्घटना जैसे घटनाओं से तो आप पूर्णतः सुरक्षित महसूस करेंगे। आज सिर्फ 11 उपाय, वैसे तो हजारों उपाय हैं, लेकिन इन 11 उपाय में से यदि आपने एक उपाय भी कर लिया तो भी आपको भगवान मंगल की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। ध्यान रखिए, महिलाएं इस उपाय का पालन अवश्य करें, क्योंकि वैधव्य या तलाक जैसी स्थितियां भी सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह के कारण ही आती हैं। दुर्घटनाएं या बड़े रोग भी मंगल के प्रभाव के कारण अवश्य परेशान करते हैं। इसीलिए इन उपायों में से जो भी आसान उपाय हो उसको आप अवश्य करें और भगवान मंगल की कृपा प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बुध ग्रह से उत्पन्न होने वाली समस्याएं और उसके आसान उपाय बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।